अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। मैं बिल्कुल ठीक हूँ और उम्मीद करती हूँ आप सब भी बिल्कुल ठीक होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का व्लॉग। इस वक्त हो रहे हैं रात के 2:10 और मैं अभी सोकर उठी हूँ। मैं सो गई थी क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी और 5-6 घंटे खड़े हो के किचन में। तो अभी जो मैं कुछ खाने वाली हूँ, उठी थी मैं तकरीबन 12:30 बजे। उसके बाद मैंने जाकर नमाज़ पढ़ी, ईशा की तरावी पढ़ी और थोड़ा सा सबक पढ़ा, तिलावत की। और अब मैं आ गई हूँ और अपने लिए लेके आई हूँ पकौड़े, क्योंकि मैंने इफ्तारी में सिर्फ सैंडविच खाया था, शेक पिया था, वाटर पिया था और सैंडविच खाया था। उसके अलावा कुछ नहीं खाया था। तो मुझे भूख लग रही थी तो मैं अपने लिए पकौड़े ले आई। मैं सिर्फ 2 से 3 के अलावा मैंने अपने पास रखे हैं 2 बनाना। इसके अलावा मैंने अपने पास रखा है चॉकलेट, प्रोटीन बार जो मैं लेती हूँ, ये वेट गेन नहीं करता। उसके अलावा मैंने मेलन जूस अपने पास रखा है, जो कि मेरा मोस्टली ख़त्म होने में 2.5 आवर्स रहते हैं। तो मेरा इरादा है कि मैं एटलीस्ट 2 लीटर गर्म पानी की बोतल ख़त्म करूँ। ये गर्म पानी है, इसमें इतना गर्म नहीं है कि पीते ही मुँह जल जाए या ज़ुबान जल जाए, ऐसा नहीं है। मैं जो हूँ इतना गर्म पीती हूँ जितना मुझसे बर्दाश्त हो जाए, लेकिन गर्म पानी पीने से आपका फैट बर्न होता है। उसके अलावा मैंने अपनी बहन के पास देखी, ये पड़ी हुई थी, 3 पड़ी हुई थी, तो मैं एक उठा लाई हूँ, हाई च्यू। मुझे मीठे की बहुत ज़्यादा क्रेविंग हो रही थी, तो अगर प्रोटीन बार खाने के बाद भी मेरा दिल किया कुछ मीठा खाने का तो मैं ये खा लूँगी। 1 से 2 निकाल दी, क्योंकि इसमें इतनी छोटी सी कैंडीज होती हैं इतनी। सो यहाँ मैं इस वक्त ले रही हूँ सहरी में सैंडविच और चाय। ये जो मैंने रात को चिकन सैंडविचेस बनाए थे, ये मैं वो ले रही हूँ। और घर वालों को भी मैंने चिकन सैंडविचेस ही बना के दिए हैं, क्योंकि कोई भी चीज़ ज़ाया नहीं करनी चाहिए। अंशा जो है चिकन सैंडविच भी खाएगी, पराठा भी खाएगी, और सामिया अपने सी चिकन सैंडविचेस जो है वो खा चुकी है। मैं भी पराठा चाय लूँगी। सामिया आप क्या खा रही हो? आलू चिकन। ओके मम्मा, इसमें आपका भी सैंडविच है? नहीं, मैं सैंडविच नहीं खाई, मैं चिकन पराठा। क्यों, आपको अच्छा नहीं लगा? मैं रात को इतना ज़्यादा खा के तो मोटी हो गई। अब ऐसी बात भी नहीं है, चलें खा लें। मुझे ना दिखा। अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब। मैं बिल्कुल ठीक हूँ और आज है चौथा रोज़ा, और यकीन करें रोज़े इतनी जल्दी गुजर रहे हैं कि जिसका कोई हाल ही नहीं है। मतलब कि इतनी जल्दी दिन गुजर रहे हैं, टाइम गुजर रहा है इतनी जल्दी। आज चौथा रोज़ा हो गया और पता भी नहीं चला। और पहली मरतबा जो है लाइफ में मुझे रमज़ान का जो है ना मतलब मज़ा आ रहा है रोज़ों का। पहले भी आता था ये नहीं, लेकिन पहले ये होता था कि कुछ करने के लिए नहीं होता था, या इतना बिज़ी मैंने अपने आप को कभी किया नहीं था। इबादत मैं पहले भी करती थी, ऐसा नहीं है कि, लेकिन इस जितनी दिल से मैं इस बार कर रही हूँ, मुझे नहीं लगता कि मैंने कभी ज़िंदगी में पहले इतने दिल से की होगी इबादत, या इतने दिल से। जैसे जैसे आप की एज बढ़ती जाती है, आई नो आई एम जस्ट 25 राइट नाउ, बट जैसे जैसे 1 साल गुजरता जाता है तो आप मैच्योर होते जाते हो, आपको समझ आती जाती है चीज़ों की, दीन की, हर चीज़ की समझ आती जाती है। तो मुझे लगता है कि मुझे टाइम टू टाइम जो है बहुत सारी चीज़ें समझ आ रही हैं, और मैं बहुत सारी चीज़ें सीख रही हूँ, और मैं बहुत सारी चीज़ें कर रही हूँ। और एक होता है ना, देखिए अगर पेरेंट्स जो हैं या जो भी, अगर कोई आपके पीछे लगा रहेगा ना कि ये काम करो करो करो, तो बच्चा वो काम नहीं करता। लेकिन अगर आप बच्चे के ऊपर छोड़ दोगे ना, तो मुझे लगता है कि वो काम वो करना स्टार्ट कर देता है खुद ही। जैसे अगर आप बच्चे को किसी गलत चीज़ से रोकोगे तो बच्चा बोलेगा कि मुझे क्यों रोक रहे हैं। बच्चे को ज़्यादा होगा कि मुझे ये काम करना है, लेकिन अगर आप बच्चे को नहीं बोलोगे तो उसको इतना ये महसूस नहीं होगा कि मैं ये काम करूं या ना करूं। लाइक वो काम नहीं करेगा अगर आप उसको बार बार नहीं मना करोगे। तो मैंने ऐसे बहुत सारे पेरेंट्स देखे हैं जो अपने बच्चों को मूवीज़ देखने से मना करते हैं, और फिर वो बच्चे छुप कर मूवीज़ देखते हैं। बट अगर, क्योंकि उनके माइंड में ये आता है कि ऐसा क्या है मूवी में, क्योंकि बच्चों के माइंड में फिर ये आने लगता है कि ऐसा क्या हो सकता है मूवी में जो हमें घर वाले मना कर रहे हैं, हमारे पेरेंट्स जो है वो मना कर रहे हैं मूवी देखने से। तो ये रीज़न होती है। तो मुझे लगता है कि जब तक मेरी मामा जो है ना मेरे पीछे पड़ी रहती थी कि नमाज़ पढ़ो पढ़ो पढ़ो, तो तब तक मैं बहुत कम पढ़ती थी, ठीक है। लेकिन जब से मामा ने बोलना छोड़ दिया ना, बहुत साल हो गए हैं, 3-4 साल हो गए, तो मैं जो हूँ खुद से पढ़ती हूँ। मुझे लगता है मैं अपनी नॉलेज इंक्रीज़ करना चाहती हूँ। आजकल जो है मैं अपनी नॉलेज को इंक्रीज़ करने के लिए मैं डेली जो है थोड़ी तिलावत, कोई ना कोई सूरत लगा लेती हूँ, उसकी मैं तिलावत सुनती हूँ, और साथ में जो है उसका तर्जुमा भी सुनती हूँ, ताकि मुझे पता चले। और बहुत सारी चीज़ें आपको पता चलती हैं जब आप कुरान पाक का तर्जुमा सुनने लगते हैं, और इतना सुकून मिलता है सुन के, और आपको चीज़ों की समझ आने लगती है, आपको बातों की समझ आने लगती है, आपको पता चलता है इस्लाम के बारे में। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं तिलावत सुनती हूँ और साथ में तर्जुमा भी सुनती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि मेरी नॉलेज इंक्रीज़ हो रही है और मेरी नॉलेज में इजाफा हो रहा है। तो अल्लाह करे कि ये जो रमज़ान का बाबरकत महीना है, इस महीने में जिस तरह से हमारी रूटीन है 5 वक्त की नमाज़ पढ़ना, इबादत करना, अल्लाह पाक जो है वो सारा साल, हर जब तक हमारी ज़िंदगी है तब तक हमारी रूटीन ऐसी ही रहे कि हम 5 वक्त की नमाज़ पढ़ें, कुरान पाक पढ़ें, तिलावत करें, क्योंकि बहुत सुकून मिलता है तिलावत करके, इबादत करके।
बहुत ज़्यादा। अब तो मैं अगर एक नफिल पढ़ने का भी सोचूँ ना कि मैं अभी बहुत थक गई हूँ और मुझसे ये नफिल नहीं पढ़ने होगा, तो मुझे लगता है कि मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मैंने पूरी नमाज़ नहीं पढ़ी, सिर्फ वो 2 नफिल छोड़ के जो है ना, ऐसा लगता है कि मैंने पूरी नमाज़ जो है ना, मेरी नमाज़ कंप्लीट नहीं हुई। आई फील दैट। तो मैं फिर ना वो नफिल भी लाज़मी पढ़ लेती हूँ, क्योंकि मुझे फिर बेचैनी रहती है बहुत ज़्यादा कि मेरी इबादत कबूल होगी या नहीं। तो मैं खुद जो हूँ ना, बहुत सारे लोगों से इंस्पायर होती हूँ जो इस्लाम को प्रमोट करते हैं। बहुत सारे ब्लॉगर्स ऐसे हैं, बहुत सारे ब्लॉगर्स ऐसे हैं जिनको मैं देखती हूँ जो डेली नमाज़ पढ़ते हैं, कुरान पाक पढ़ते हैं, रमज़ान के अलावा भी। तो मैं उनसे बहुत ज़्यादा इंस्पायर होती हूँ। मैं कोशिश करती हूँ कि मैं डेली रमज़ान के अलावा भी मैं कोशिश करती हूँ कि मैं एटलीस्ट 5 मिनट के लिए ही, लेकिन डेली कुरान पाक खोलूँ, चाहे एक ही रुकू पढ़ूँ, लेकिन पढ़ूँ ज़रूर। उसके अलावा मेरी यही कोशिश होती है कि मैं एटलीस्ट, अगर पूरी 5 नमाज़ें नहीं पढ़ सकती तो मैं एटलीस्ट 2 से 3 नमाज़ें तो पढ़ूँ ना। अगर 2 से 3 भी नहीं पढ़ सकती, एटलीस्ट एक तो पढ़ूँ ना। रमज़ान के अलावा की बात कह रही हूँ। बहुत सारे लोग ये बोलेंगे कि रमज़ान के अलावा भी नमाज़ें आती हैं एंड ऑल दैट, लेकिन रमज़ान का एक जो बाबरकत महीना होता है ना, आप में पेशेंस आ जाता है, सब्र आ जाता है बहुत सारी चीज़ों का। इवन दो मेरा लाइक जो एग्रेशन लेवल है ना, बहुत ज़्यादा है। मेरा जो डिप्रेशन है वो बहुत ज़्यादा। मैं दुआ करती हूँ कि अल्लाह पाक इस रमज़ान में ना जो मेरे साथ मसले हैं, बीमारियाँ या डिप्रेशन, स्ट्रेस, ये सब खत्म हो जाए। एक बात आपसे शेयर करना चाहती हूँ कि अगर मुझे लाइक नमाज़ पढ़ते हुए कोई ख्याल आ जाए ना ऐसे ही, तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरी नमाज़ कबूल नहीं होगी। मुझे ये ख्याल क्यों आया है, और मतलब बार बार ख्याल आते हैं नमाज़ के बीच में, तो मुझे ये चीज़ जो है ना बहुत ज़्यादा इरिटेट करती है। फिर मुझे लगता है मेरी नमाज़ कबूल नहीं होगी, ऐसा होगा वैसा होगा, पता नहीं और किस किस के साथ ऐसा होता है, लेकिन मेरे साथ ऐसा होता है। तो मैं इस चीज़ से ना बहुत ज़्यादा, फिर मैं ना जैसे ही मुझे ख्याल आता है कि मैं नमाज़ पढ़ी हूँ और मुझे अपनी नमाज़ पे फोकस करना चाहिए, तो फिर जो मैं पढ़ रही होती हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं पढ़ी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, तो जब मैं पढ़ी होती हूँ तो फिर मैं अपने माइंड में वर्ड टू वर्ड जो है ना वो लेके चलती हूँ। जैसे मैं कुरान पे देख के पढ़ रही हूँ अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन एंड ऑल, ठीक है, तो मैं अपने माइंड में ये लेके आती हूँ ताकि मेरा ख्याल कहीं और ना जाए। मैं कोशिश करती हूँ कि मैं प्रॉपर नमाज़ पढ़ूँ, मैं कोशिश करती हूँ कि मैं प्रॉपर नमाज़ पढ़ूँ, प्रॉपर तिलावत करूँ, मुझे कोई ख्याल ना आए, लेकिन ये ख्याल है ना पता नहीं क्यों आ जाते हैं। तो बाकी इज़्ज़त हो रहे हैं, पौने 7, 6:45 हो रहे हैं और अभी मैं सोने वाली हूँ और सोकर उठूँगी 1 या 2 बजे। उठने के बाद जो है मैं फिर ज़ोहर की नमाज़ अदा करूँगी। ज़ोहर की नमाज़ पढ़ने के बाद जो है वो मैं फिर थोड़ी सी तिलावत करूँगी और ज़िक्र-अस्कार की तिलावत करूँगी और ज़िक्र-अस्कार करूँगी। अल्हम्दुलिल्लाह से जिस तरह से मैंने अपनी रूटीन सेट की थी बिल्कुल वैसे ही जा रही है फ़िलहाल। तो बस बीच में ऑन एंड ऑफ मेरे जो काम है ना ऑनलाइन के वो रुके हुए हैं थोड़े से, बट मेरी इबादत और नमाज़ें अल्हम्दुलिल्लाह से कम्प्लीटली पूरी जा रही हैं। मुझे ये टेंशन नहीं होती कि मेरी नमाज़ रह जाएगी। मैं अल्हम्दुलिल्लाह खुद ही उसी टाइम उठ जाती हूँ जिस टाइम मुझे पता होता है कि मैंने नमाज़ पढ़नी है। मैं जब सोने लगती हूँ तो मैं दुआ करती हूँ कि अल्लाह पाक जी, अब जैसे अभी पौने 7 हो रहे हैं, मैं सहरी के बाद सोती हूँ, तो मतलब ये टाइम हो जाता है सोते सोते, मैं सारी रात नहीं सोती। तो मैं दुआ करके सोती हूँ कि या अल्लाह पाक जी मुझे ज़ोहर की नमाज़ के लिए उठा देना और ज़ोहर की नमाज़ तक जो है मेरी नींद बिल्कुल पूरी हुई भी हो, ताकि मुझे थकावट ना हो, ताकि मैं अपने काम भी कर सकूँ और मैं अपनी इबादत भी अच्छे से कर सकूँ। और जैसे कि कल मैं इतनी ज़्यादा थक गई थी क्योंकि मैं 6 घंटे जो है वो किचन में खड़ी रही थी। मैंने पहली दफ़ा जो है चिकन सैंडविचेस बनाए थे और साथ में वीडियो भी रिकॉर्ड करी थी, तो जिसकी वजह से एक तो जब वीडियो रिकॉर्ड करनी होती है तो और ज़्यादा डबल, अगर आप साथ में वीडियो भी बना रहे हो तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। अगर आप कोई न्यू डिश ट्राई कर रहे हो, कोई नई चीज़ बना रहे हो, तो मुझे ना कल 5 बजे, मैं 5:30 बजे जो है किचन में गई थी और 9:30-10 बजे जाके वो जो है सैंडविचेस कंप्लीट हुए थे, क्योंकि बीच में मैं नमाज़ भी पढ़ी थी, सबक भी पढ़ी थी, इबादत भी करी थी, तो उस पर भी टाइम लगा था। और बट खड़े हो के ना मेरे पाँव इतने शदीद दर्द करे थे, मेरी कमर में बहुत पेन हो रहा था। तो मैं जो हूँ फिर 10:30 बजे किचन से बाहर आई थी अपने सारे सैंडविचेस कंप्लीट करके, और उसके बाद जो है फिर मैं क्या नाम है उसके बाद जो है मैं रूम में आके सो गई थी। मेरे में बिल्कुल हिम्मत नहीं हो रही थी ईशा की नमाज़ पढ़ने की। फिर मुझे टेंशन भी थी कि ईशा का वक्त चला ना जाए। उस वक्त 10:30 हो रहे थे जिस वक्त मैं कमरे में आई थी अपने, तो मुझे टेंशन भी हो रही थी कि ईशा की नमाज़ जो है वो रह ना जाए। तो फिर मैंने यूट्यूब पे सर्च किया कि ईशा की नमाज़ का वक्त कब तक होता है, तो फिर वहाँ पर मैंने कुछ बयानात सुने, तो वहाँ पर था कि जब तक सहर का वक्त नहीं होता तब तक ईशा की नमाज़ होती है। तो फिर मैंने जो है अलार्म लगाया कि इन केस अगर मैं ना उठूँ 12:30 बजे तक तो मेरा अलार्म बज जाए, तो ताकि मैं उठ के जो हूँ ईशा पढ़ सकूँ और तरावी पढ़ सकूँ। तो खैर मैं 10:30 बजे सो गई थी और 10:30 बजे सोने के बाद जो है मैं उठी थी तकरीबन 12:20 में, मतलब 10 मिनट पहले मेरी आँख खुल गई थी, क्योंकि मैं दुआ करके सोई थी कि अल्लाह पाक जी मैं अपनी नमाज़ स्किप नहीं करना चाहती, तो मेरी आँख खुल जाए।
इतने बजे तक, ताकि मैं अपनी नमाज़ें जो है वो अदा कर सकूँ, तरावी पढ़ सकूँ। फिर मैंने उठ के जो है नमाज़ पढ़ी, तरावी पढ़ी, और फिर उसके बाद जो है थोड़ा बहुत कुछ खाया, क्योंकि मैंने इफ्तारी में जो है ना वो कुछ खाया नहीं था। खजूर खाई थी, हेलो वाटर पिया था और शेक पिया था, और उसके अलावा मैंने 2 सैंडविचेस खाए थे, और फिर मैं सो गई थी। और जब मैं उठी मुझे बहुत भूख लग रही थी, और थकन से फिर कुछ खाया भी नहीं जा, जब आप बहुत ज़्यादा थक जाते हो। और खैर क्योंकि मैं वेट लॉस भी कर रही हूँ तो उतने में ही मैं फुल हो गई थी। और फिर उसके बाद जो है जब मैं सोकर उठी तो मैंने ब्लॉग भी शेयर किया हुआ, आप देख लीजिएगा। तो ये थी मेरा दिल था कि मैं आपसे कुछ बातें करूँ, तो ये थी कुछ बातें जो मैंने आपसे करनी थी। तो बाकी का ब्लॉग आप देखेंगे इंशाल्लाह, और बाकी का ब्लॉग जो है वो आप आगे देखेंगे इंशाल्लाह। तो बस मैं सोने लगी हूँ, अल्लाह हाफिज़। तो आई होप आपको ये मेरा छोटा सा ब्लॉग पसंद आया होगा। ये बेसिकली मेरा ओल्ड ब्लॉग है जिसको मैं री अपलोड कर रही हूँ, ताकि मैं एक वो सीक्वेंस से चलूँ, सीक्वेंस से ब्लॉग्स अपलोड करूँ। तो इंशाल्लाह न्यू ब्लॉग्स भी आपको मिलेंगे इंशाल्लाह। जैसे ये सारे ब्लॉग्स पुराने जितने भी हैं वो सब अपलोड हो जाए, मैं न्यू अपलोड करना शुरू करूँगी। फिर आई होप यू गाइज लाइक दीज ब्लॉग्स, पुराने वाले भी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।